नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। इस समय हम लोग हैं रसूलाबाद में और हमारे साथ में अवध ओझा सर हैं जो फिरोज भाई के यहाँ आए थे जिला अमेठी में। इन्हीं से बातचीत करेंगे। इस समय सोनम वांगचुक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। गुरुजी बच्चों से ज्यादा रूबरू रहते हैं, ये सब इन्हीं से जानेंगे। और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर क्या सोचते हैं गुरुजी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सर पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर आपने देखा होगा सोनम वांगचुक जो है एक शिक्षक भी हैं, एक साइंटिस्ट भी हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आज की सरकार उनको देशद्रोही कह रही है, ऐसा क्यों? सरकार उन्हीं को देशद्रोही नहीं कर रही है। सरकार की अगर नीति पर कोई भी चर्चा कर रहा है वो उसी को कह रही है। उनके समर्थकों को भी कहा जा रहा है। सोनम वांगचुक इस देश की एक महान शख्सियत है। ये बात सरकार ने स्वीकारी, सम्मानित किया। तो जब आपने स्वयं सम्मानित किया तो आप उस आदमी को फिर देशद्रोही कैसे कह सकते हैं? आज हमारे सेना के जवान जो लद्दाख और लेह में -डिग्री टेम्परेचर पे सरवाइव कर रहे हैं, वो सोनम वांगचुक दी की देन है। टेक्नोलॉजी, शिक्षा, प्रसार। तो सरकार के देशद्रोही, सरकार तो किसी जमाने में गांधी जी को भी देशद्रोही कह रही थी। मैं ये कहता हूं इस देश के युवाओं से, इस देश के लोगों से, कि आप किसी भी व्यक्ति पर अगर सरकार कुछ भी कार्रवाई करती है तो यह आपका धर्म है कि आप उस आदमी के बारे में कम से कम पढ़ें, विचार करें कि वह व्यक्ति क्या कह रहा था। सिर्फ किसी बात को सुनकर निर्णय ना बनाएं। भाई आज गूगल पे सब कुछ पड़ा हुआ है, आप सोनम वांगचुक नाम डालिए, उनकी 40 उपलब्धि तुरंत सामने आ जाएगी। 80% शिक्षित है देश, ऐसा भी नहीं कि 80% लोग अनपढ़ हैं। तो सरकार से सम्मानित हैं, देश दुनिया की एक बड़ी हैसियत है। सरकार को उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कई सारे भाजपा के लीडरों को देखा है। भाजपा के लीडर वो नहीं है बेसिकली, लेकिन भाजपा विचारधारा को समर्थन करते हैं। मैंने उनको देखा है सोनम वांगचुक के पक्ष में बोलते हुए। एक कोई आर्मी के मेजर हैं, बड़ा मतलब भाजपा की विचारधारा का समर्थन करते हैं, मुझे नाम अभी उनका नहीं याद आ रहा है। उनको मैंने सुना है, अभी 2-3 दिन पहले मैंने सुना है कि सरकार को तुरंत सोनम वांगचुक को रिहा करना चाहिए। और ये बात मैं खुद सरकार से कह रहा हूं कि जो है आप सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिहा करें और उनसे बैठकर बात करें। उनकी जो मांग है, स्टेटहुड की मांग है, शिक्षा प्रसार की मांग है, वो सब जायज मांगे और उन्हें पूरा किया जाए। सर आज के समय पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार को सर किताबों से मिटाना संभव है या फिर युवाओं के आंदोलन से? नहीं, भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हो रहा है। जिस देश में देश की जनता जागरूक होगी, भैया यही जनता किसी जमाने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नेता बनाई कि नहीं बनाई? जब वो मरे उनकी जेब में 14 रुपया पड़ा था। उन्होंने कहा मुझे भैया लकड़ी में मत जलाना, मैं एक गरीब देश का नागरिक हूं। उनको इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में जलाया गया। तो जो जनता किसी जमाने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे आदमी को चुनती थी, तो मैं कह रहा हूं भैया आप अवध ओझा को मत चुनो, चलो छोड़ दो एक आदमी को। लेकिन आप अपने समाज के, अपने जिले के, आप तो जानते हो ना कि ये आदमी कैसा है। जिस दिन इस देश की जनता नेता चुनने के पैमाने को उस पैमाने पे कर देगी जिस पैमाने पे वो डॉक्टर चुनती, भाई डॉक्टर तो आप अच्छा ही चुनते हो। अब कोई कहते भैया ये डॉक्टर मुसलमान होए लेकिन जेके ऑपरेशन की हिस्से मरेगा, तो कोनो मुसलमानों का दिखावे जाई। अब कोई कहते भैया ये टीचर जो है ये दलित है लेकिन जेका पढ़ाई से जीवन बर्बाद होगा, तो कोई पढ़े जाई। कोई कहते भैया पंडित जी वकील है, जेके मुकदमा लड़िन ते मोकिल हारा तो हारा, बिलाएगा घर द्वार बिकाएगा होके, कोई मोकिल ओकरे लगे जाई। तो इस देश की जनता जिस पैमाने पर डॉक्टर चुनती है, टीचर चुनती है, वकील चुनती है, उसी पैमाने पर जिस दिन वो नेता चुनेगी तब इस देश का भला होगा। और नेता जब आपके दरवाजे पे आए तो उसको 10 रुपए दे दो, उसे ही ना कहो चाय पिलाए दो, हमें समोसा नहीं खवाओ। चुनाव चला था तोरे यहाँ पूड़ी नहीं बना थी, तो जब तुम्हें वो पूड़ी, रसगुल्ला और चाय चुनाव भर खवाई तब तुहार जेब काटी। और जो तू अगर तोहरे दरवाजा पाओ तो ओका 10 रुपया दे दियो तो तुहार काम करी।
तो ये जिस दिन हो, इस देश को सिर्फ एक आदमी बदल सकता है, इस देश की जनता। बाकी इस देश को कोई नहीं बदल सकता है। 1 अरब 40 करोड़, 40 आदमी चिल्लाए थे तो गांव भर में लोग एक डर के माहौल हो जाते, और 1 अरब 40 करोड़ सिर्फ हैशटैग ट्रेंडिंग चलाए थे 1 लाख लोग कि अगले चुनाव में किसी पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा, जिस पार्टी का नेता घर आएगा उसको जूते से मारेंगे। अब देखो क्या हालत हुई है सबका है। अब देखो, लेकिन जनता इस देश की अपनी ताकत जानती नहीं। वो तो कहा थी मंत्री जी यार आप पैर छुई न मार, हमरो पैर छुई, हमरे बाबक पैर छुई, पैरवा छुई के तो हर गटही काटा तो दिखाई नहीं पड़ता। तो भैया इस देश की सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन बदल सकती है, बाकी कोई नहीं। इस देश को अंग्रेज कहते थे 1920 में कि इस देश को 200 साल लगेगा आजाद होने में। 1947 में देश आजाद हो गया। इस देश की जनता बहुत खतरनाक है। अव्वल तो जागती नहीं है, लेकिन गलती से अगर जाग गई तो जैसे अंग्रेज भागे थे ऐसे बहुत लोग भागेंगे इस देश। इशारा ये किसकी ओर है? नहीं, इशारा मेरा किसी को अंग्रेज के बाद में सर आप लोग उनको, भाई कुछ लोग कहा थे 2014 के बाद देश आजाद भा। नेहरू जी इतना बड़ा बड़ा काम करके, कोई माई गलाल मुझसे नेहरू जी पर आकर बहस कर ले, राजनीति से नहीं, व्यक्तिगत। मैं किसी राजनीतिक दल का होकर इस वक्त नहीं बोल रहा हूं। और भैया हम तो बोलब, हमें कोई पार्टी रखे और चाहे निकाल दे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एक चुनाव हारे, हम 40 और हारब, लेकिन हम बोलब। हम अगर कोई ये कहे कि तू जितना हम कही थे उतना बोलो, हम कोई दिहा नहीं खाई थे। हमार मातारी बाप पढ़ाइन, हम पढ़ेन, पूरे दुनिया में पढ़ावे जाई थे। ना हमार बालू के ठेका है, ना हमार शराब के ठेका है, ना हमार कोनो टैक्सी स्टैंड के पल्लेदारी चलती। हम फ्री हैं भैया। ना हमें जिला पंचायती लड़े के, हमें चुनाव लड़े के, सांसदीय विधायकी लड़े के, और हार जाबे फिर 5 साल पढ़ाई। तो जब तक जिंदा हैं तब तक लड़त रहो, हारे से क्या फर्क पड़त है। लेकिन बोलब जरूर। नेहरू जी जैसा नेता, वाजपेयी जी, हम वाजपेयी जी की तो ऐसा थोड़ा है, वाजपेयी बहुत शानदार नेता। एक आदमी कोई निकाल दो जो चाहे मुसलमान है काहे ना हो, एक आदमी मुसलमान ले आओ जो वाजपेयी जी का गाली दे सो। तो राजनीति का काम है देश और उसकी जनता का उद्धार।